नमस्कार। म्यांमार में सैन्य शासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसका असर भारत से लगी सीमा पर भी देखा जा सकता है। म्यांमार में सैन्य जुटा और विद्रोहियों के बीच लड़ाई अब भारतीय सीमा के करीब तक पहुंच गई है। ये लड़ाई पूर्वोत्तर में राज्य मिजोरम की सीमा के करीब चल रही है। इससे भारत भी सतर्क है। म्यांमार में जारी इस घरेलू लड़ाई से भारत की सुरक्षा पर एक नया संकट मंडरा रहा है। म्यांमार के हजारों लोग इस विनाशकारी संघर्ष से बचने के लिए भारत में आने की कोशिश कर रहे हैं। इससे भारत में भी तनाव बढ़ सकता है। इस कारण भारत सरकार ने म्यांमार से तत्काल हिंसा को रोकने की भी अपील की है। इस हिंसा के कारण म्यांमार से हजारों शरणार्थी और सैनिक मिजोरम में प्रवेश कर रहे हैं। वे म्यांमार में चल रहे युद्ध से सेना और विद्रोही बलों के बीच घातक लड़ाई से बचना चाहते हैं। भारत पहले से ही म्यांमार के 80,000 शरणार्थियों की मेजबानी कर रहा है। अब नए शरणार्थियों के आने से भारत में तनाव बढ़ सकता है। म्यांमार की सैन्य जुटा विरोधी समूहों ने भारत से लगी सीमा के पास शहरों, सैन्य ठिकानों और जरूरी रास्तों पर कब्जा कर लिया है। 2021 में म्यांमार की सेना ने देश की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका। इसके कारण वहां गृह युद्ध छिड़ गया था, जो 2 सालों से ज्यादा समय तक चला। 1948 में अपनी आज़ादी के बाद से ही म्यांमार ने काफ़ी जातीय संघर्ष को देखा है। देश का ज़्यादातर हिस्सा बामर जाति समूहों के लोगों से भरा हुआ है, जबकि अन्य समूहों में काचिन, चिन, करेन और शान के लोग शामिल हैं। सेना इन जातीय समूहों के हथियारबंद लड़ाकों से भी लड़ रही है। म्यांमार की हालत अक्टूबर में तब बदतर हो गई जब सशस्त्र समूहों के एक गठबंधन ने सेना के खिलाफ आक्रामक हमला शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 100 से ज्यादा सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया। अब दूसरे सैन्य विरोधी समूहों ने भी म्यांमार की सेना के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। सेना और विद्रोहियों की लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को हो रहा है। म्यांमार की सेना आम लोगों को विद्रोहियों का मुखबिर मानती है और कई जगहों पर आम लोगों के खिलाफ हिंसा भी देखी गई है। पिछले हफ्ते इनमें से कुछ लोगों के समूहों ने भारत की सीमा से लगे चिन राज्य में 2 सैन्य चौकियों पर हमला किया और उन पर कब्जा कर लिया। ये कैंप भारत के मिजोरम से थोड़ी दूरी पर ही है। यहाँ लड़ाई से म्यांमार की सेना ने हवाई हमले किए। अब सेना और विद्रोहियों में जारी लड़ाई से बचने के लिए इन सीमावर्ती क्षेत्रों से हजारों लोग मिजोरम में आने की कोशिश कर रहे हैं। मिजोरम पहले से ही म्यांमार के 30,000 से भी ज़्यादा शरणार्थियों को वेलकम कर रहा है, जो 2021 से देश छोड़कर भाग गए थे। ऐसे में नए शरणार्थियों के आने से संकट और भी गहराने की आशंका है। भारत का मणिपुर राज्य पहले से ही अशांत राज्य है। पिछले कुछ महीनों से मणिपुर में जातीय झड़पों में 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। अगर म्यांमार के लोग अवैध रूप से मणिपुर में आते हैं तो इससे शांति एक बार फिर से भंग होने का खतरा है। अब ऐसे में भारत सरकार की तरफ से क्या जरूरी कदम उठाए जाते हैं, ये देखना होगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।